बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, क्या हाल है जी? सबके ठीक हैं सब लोग? अच्छा भाई बच्चों, 2.4 करेंगे एक्सरसाइज, और उसके लिए जो रूल इस्तेमाल होता है वो हम पहले देख लें। इजी सा है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। इसको हम कहते हैं चेन रूल। चेन बनती है, जंजीर बनती है। किस तरह से बनती है कि देखें, हमारे पास एक फंक्शन होगा y, और वो किस चीज़ का फंक्शन होगा? u वेरिएबल का। और वो u जो है फिर आगे से कहीं जाके x का फंक्शन होगा। ठीक है, तो ये देखें चेन है। y से हमने यहाँ तक पहुँचना है। y का डेरिवेटिव लेना होता है विद रिस्पेक्ट टू x। लेकिन जाहिर है कि ऐसे डायरेक्ट तो नहीं आएगा। वैसे तो नॉर्मल हमारे पास जो फंक्शन होता है डेरिवेटिव का, वो y x का फंक्शन होता है। इधर डायरेक्टली x आ जाता है, लेकिन अब x जो है यहाँ पड़ा हुआ है, तो ये इधर से यहाँ पहुँचना है, यहाँ से इधर आएंगे और इस साइड से इधर पहुँचेंगे। तो इसलिए इसका नाम हमने चेन रूल रखा हुआ है। वैसे बहुत आसान है। देखें करना क्या है, हमें चूंकि डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है, तो उसका रूल ये है कि आप y का u के लिहाज से ही डेरिवेटिव ले लें। u जिस चीज़ का फंक्शन है x का, तो आप u का x के लिहाज से डेरिवेटिव ले लें, और फिर इन दोनों को ज़रब दिला दें। सिंपल काम। क्योंकि देखें डी वाई ओवर डी यू मल्टीप्लाइड बाय ज़रब डॉट जो भी है यहाँ लिखें, और ये जो डी यू ओवर डी एक्स आपने निकाला है उसको लिखें। अब इस पे अगर आप गौर करें तो ये देखें डी यू कट जाता है, तो डी वाई ओवर डी एक्स ही रह जाता है। तो इसका मतलब कि ये फार्मूला सही है। जब भी ये दो फंक्शंस हुआ करेंगे, हम डायरेक्ट उनका डेरिवेटिव लेंगे और दोनों को ज़रब दिला देंगे, तो वो आंसर आ जाएगा। तो ये पूरी एक्सरसाइज में तकरीबन यही काम होना है बार बार, तो ज़ाहिर है आपको ये प्रैक्टिस हो जाएगी। एक इसमें और रूल है, इसको हम कहते हैं इन्वर्स फंक्शन रूल। इन्वर्स फंक्शन क्या होता है? नॉर्मली अगेन अगर आप देखें, y x का फंक्शन है, और जाहिर है कि हम इसका डेरिवेटिव ले रहे होते हैं डी वाई ओवर डी एक्स। y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वो हो गया। लेकिन अगर इसी फंक्शन को इस तरह से लिखा जाए कि x इज़ अ फंक्शन ऑफ y, यानी x को एक तरफ कर दें, y और उसकी चीज़ों को एक तरफ कर दें। अगर आप, मैं थोड़ा सा टाइम लूँ आप लोगों का, कि जैसे ये लिखा हुआ है ना y इज इक्वल टू 2x प्लस 5, तो ये एक नॉर्मल फंक्शन है। लेकिन अब इसमें y अकेला है, x और बाकी कांस्टेंट एक तरफ हैं, वो ये चीज़ है। लेकिन अब इसको अगर आप थोड़ा सा हल करते हैं और x को अकेला कर देते हैं, बस आप देखें 5 को इधर ले आए, y माइनस 5 इक्वल टू 2x रह गया। अब 2 को भी ले जाएं तो y माइनस 5 ओवर में 2, तो ये अब देखें x अकेला हो गया। तो इसको हम कहते हैं कि ये जो फंक्शन है x वाला, वो इसका इन्वर्स है। तो ये इसको हम इन्वर्स कहते हैं। देखें ना, y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, देन x इज़ अ फंक्शन ऑफ y, तो ये क्या हो जाता है? उसका इन्वर्स हो जाता है। तो उसने बताना क्या है कि भाई कहते हैं जैसे आप y का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेते हैं, तो इसी तरह x का विद रिस्पेक्ट टू y भी तो डेरिवेटिव लिया जा सकता है, dx ओवर dy, तो ये भी हो सकता है। और दूसरी एंड फिर फार्मूला इसका ये बनता है कि ये जो dy ओवर dx है वो इक्वल होता है 1 ओवर dx ओवर dy। अपना जो उसका इन्वर्स फंक्शन है उसको भी आप इन्वर्स कर दें। तो बहरहाल ये कहीं सवाल में आया तो फिर हम करेंगे। मैंने एक्सरसाइज पूरी सॉल्व की है, तो उसमें ये कहीं नहीं आया। तो चलें कहीं अगली किसी एक्सरसाइज में आ जाएगा, वहाँ पे हल कर लेंगे। इसमें एक सवाल इसका भी आएगा, पैरामीट्रिक इक्वेशंस का। ये भी आसान है, लेकिन ज़ाहिर है इसमें भी चेन टाइप चीज़ बनती है। नॉर्मली क्या होगा, y किसी का फंक्शन होगा t का, एक t फंक्शन है या थीटा है या कुछ और है, लेकिन साथ x भी ना अलहदा से फंक्शन है, x भी आगे से t का ही फंक्शन है। तो ऐसी इक्वेशंस भी हो सकती हैं, और हमने क्या करना होता है, डी वाई ओवर डी एक्स मालूम करना होता है। तो यहाँ पे भी बुनियादी रूल वही है जो पीछे मैंने चेन में समझाया कि y t का फंक्शन है ना, तो y का t के लिहाज से डेरिवेटिव ले लें। x भी t का फंक्शन है तो उसका भी x का, यानी डी वाई ओवर डी टी डी एक्स ओवर डी टी। और फिर अगेन यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं, डी वाई ओवर डी टी लिख के साथ देखें डी टी ओवर डी एक्स है। ये जब हम डेरिवेटिव लेंगे ना इसका डी एक्स ओवर, ऐसे करके डी एक्स ओवर डी टी, तो उसको उल्टा देंगे यहाँ पे। अगेन अभी बोरियत फील हो रही होगी, ये सिर्फ फार्मूले समझा रहा हूँ। एक्चुअल जब सवाल आपने करना है तो आपको लगना है ये तो कुछ भी नहीं है, बड़ा इजी सवाल है। तो बहरहाल इस तरह से ये काम है फंक्शन इसका। अब आखिरी चीज़ इसमें सवाल करने से पहले, एक इसमें ये जो एक्सरसाइज हम करेंगे इसमें एक इम्प्लिसिट फंक्शन भी है।
एक होता है एक्सप्लिसिट और एक होता है इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट ये होता है जो हम अभी तक करते आ रहे हैं, जैसे अभी मैंने ये एक वो लिखा था ना, फंक्शन y इज इक्वल टू 2x + 5। तो इसमें क्या होता है, y और x अकेले अकेले हैं, सेपरेट हैं। तो जब सेपरेट होते हैं ना, या सेपरेट किए जा सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है। और इम्प्लिसिट ऐसा फंक्शन होता है कि जितना मर्जी जोर लगा लो उसने नहीं लोना लेता, उनमें एक प्यार मोहब्बत जो ना बड़ी गूढ़ी है, ठीक है। जैसे अब ये है x² + xy + y² = 0। अब यहाँ आप जो मर्जी करते रहे, एड़ी चोटी का जोर लगा लें, y अकेला नहीं हो सकेगा, x अकेला नहीं हो सकेगा, इनके अंदर प्यार मोहब्बत बहुत ज़्यादा है, समझ रहे हैं ना। चलें जी, अब करते हैं एक्सरसाइज शुरू। एक्सरसाइज है 2.4 और यहाँ हमें करना है पहला सवाल। पहला सवाल कहता है फाइंड dy/dx बाय सूटेबल सब्सटीट्यूशन, सब्सटीट्यूट करके। अब यहाँ एक नई चीज़ आप बनना चेन रूल ही है, लेकिन किस तरह से खुद ज़बरदस्ती बनाएंगे देखें, y इज इक्वल टू, और ये अंडर रूट बना हुआ है 1 - x 1 + x, y x का फंक्शन है, हम डायरेक्ट डेरिवेटिव ले सकते हैं dy/dx, लेकिन कहता है भैया आपने ऐसे नहीं करना, आपने सब्सटीट्यूशन करनी है, यानी कि ज़बरदस्ती चेन रूल बनाना है। अब हम क्या करेंगे कि अंडर रूट के अंदर जो चीज़ है ना, वो सारी चीज़ को एक नया वेरिएबल लेट कर लेंगे u इज इक्वल टू 1 - x ओवर 1 + x। फिर क्या होगा, जब इसकी जगह अब आपने u लिख देना है, क्योंकि इस सारे को तो आप u कह रहे हैं, तो फिर y के बराबर हो जाएगा y इज इक्वल टू √u। ये देखें, अंडर रूट आपको पता है 1/2 लिख सकते हैं। तो अब देखेंगे चेन बन जाएगी कि y u का फंक्शन है, u आगे से x का फंक्शन है, और हमें dy/dx लेना था। तो ये देखें, ज़बरदस्ती हमने उसको चेन की शक्ल में कन्वर्ट कर लिया। अब मैंने कहा था कि आपको दोनों डेरिवेटिव ही लेने हैं, पहले इसका डेरिवेटिव ले लें, y का विद रिस्पेक्ट टू u डेरिवेटिव dy/du। और जाहिर है कि इसके ऊपर पावर है ना, जैसे पिछली एक्सरसाइज हमने पढ़ी थी कि पावर रूल लगाते हैं, तो पावर पीछे, पावर में से एक माइनस, बड़ा सिंपल सा रूल है, ठीक है। जो भी पावर हो पीछे ले जाए, उसमें से एक माइनस करा दें। ओके, अब कैलकुलेटर में करवा लें, 1/2 - 1 -1/2 आ जाएगा। सो बस ठीक है, ये हमारा dy/du हो गया। अब जो हमने लेट किया हुआ था कि u इसके इक्वल है, इसका भी डेरिवेटिव लें, u का विद रिस्पेक्ट टू x du/dx। अब ये देखें, ये क्या चीज़ है, ये सारा हमने बड़ी दफ़ा ये पिछली एक्सरसाइज में किया था। u/v फॉर्म, बटे वाली फॉर्म है, बटे वाले फॉर्म वाला वो जो था फार्मूला, क्या फार्मूला था हमारा, कोशेंट रूल, उसका नाम था कोशेंट रूल, मुझे याद है, अब आप लोगों को याद होना चाहिए। एक प्रोडक्ट रूल है, एक कोशेंट रूल है, एक पावर रूल है। तो जो आप सवाल करते जाएंगे, आपको ये साथ साथ थोड़ा सा ज़हन में बिठाना है। ओके, कोशेंट रूल क्या था, नीचे वाला जो फंक्शन है उसको एज इट इज़ लिखें, ऊपर वाले का डेरिवेटिव ले लें। तो देखें, हमने लिखा d/dx, फिर माइनस साइन, अब ऊपर वाला अब एज इट इज़ कांस्टेंट के तौर पे, और फिर जिसको कांस्टेंट रखा था अब उसका डेरिवेटिव d/dx ऑफ दिस वन, और नीचे जो भी चीज़ हो उसका हम स्क्वायर लेते हैं। ये हमारा कोशेंट रूल है। अब इसको थोड़ा सा हल कर लें, ये ऐसे ही आ गया, इसका डेरिवेटिव लेना है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, -1 ये आएगा, 1 का 0 हो जाता है, ठीक है। ये सारा एज इट इज़, और फिर यहाँ से x का डेरिवेटिव 1 और ओवर में ये। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, माइनस से इसको मल्टीप्लाई करा दें, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, और इधर से भी ये इनके साइन चेंज कर देगा, तो ये साइन चेंज होके ये शेप बन जाएगी। और यहाँ से देखें, कोई एक चीज़ तो लाजमी कटनी होती है, तो यहाँ से हमारा x कट गया है, क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो -2 ओवर दिस वन ये हो गया। अब दोनों डेरिवेटिव्स हमने ले लिए हैं, dy/du भी हो गया, du/dx भी हो गया। अब वो जो चेन रूल का फार्मूला है वो आप लिख लें कि हमें dy/dx लेना है, तो ये जो दोनों डेरिवेटिव्स हमने फाइंड किए हैं उनके दरमियान डॉट यानी कि मल्टीप्लाई। अब दोनों डेरिवेटिव जो लिए हैं वो वैल्यूज़ लिख भी दें, सही है ना। एक आंसर हमने ये निकाला है ना, और एक आंसर हमने ये निकाला था, तो इन दोनों को हमने लिख देना है, सही है, लिख दिया। अब एक तो ये 2 कट जाएगा, माइनस साइन आ रहा है वो लिख लें, फिर ये तो पहले ही ओवर में है तो उसको लिखें ओवर के अंदर, लेकिन साथ ये है कि u भी नेगेटिव में आ रहा है, तो u को भी पॉजिटिव रखने के लिए ओवर में ले जाएं, और वो चूँकि 1/2 है तो अंडर रूट लगा दें, 1/2 और अंडर रूट एक ही चीज़ है। और अब आप u की वैल्यू भी पुट करा सकते हैं, क्योंकि u हमारा था 1 - x ओवर 1 + x, तो इस u की जगह पे आप वो लिख दें, तो लिख दिया। और ये थोड़ी अगर सिंप्लीफिकेशन हो सकती है तो करवा दें, वरना यहीं छोड़ दें।
सिंप्लीफिकेशन ये होगी कि ये ओवर में ही है ना 1 माइनस एक्स, उसको तो रखें उधर ही, ये दोनों एक जैसे हैं और ये एक ऊपर है एक नीचे है तो ये कट सकते हैं। अब इसमें क्या है कि इसकी पावर है 2 और इसकी पावर क्या है, इसकी पावर 1/2 है, तो 2 माइनस 1/2, क्योंकि ये ओवर में है ऊपर जाता है ना तो फिर उसकी माइनस पावर हो जाती है। सो 2 में से 1/2 माइनस करेंगे तो 3/2 आ जाएगा। लो जी, तो ये है जी प्रोसेस पूरा। अब जाहिर है पहला सवाल था ना तो मैंने पूरी तफसील से कोशिश की है उसे आपको समझाने की। अब अगेन अब जो अगले सवाल करेंगे उनमें अक्सर चीज़ें यही रिपीट हो रही होनी है तो वो ज़रा ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। सही है, तो ये देखें जी, अब ये सेकंड पार्ट हम करने लगे हैं और उसी तरह से करेंगे। अब y इज इक्वल टू अंडर रूट है बड़ा और उसके अंदर ये फंक्शन है, तो जाहिर है कि जो अंदर फंक्शन है उसको हमने u कह देना है। ठीक हो गया, तो जब इसको u कह दिया है तो इसकी जगह u आएगा ना, तो y इज इक्वल टू अंडर रूट u, यानी u की पावर 1/2 यहाँ से भी आ जाएगी, अंडर रूट u आ गया। अब फिर वो चेन बन गई, y का विद रिस्पेक्ट टू u डेरिवेटिव, वही पावर पीछे पावर में से एक माइनस, अब पिछले सवाल में भी किया हमने। और ये जो हमारा क्या है u वाला फंक्शन, इस u वाले फंक्शन का भी हमने डेरिवेटिव लेना है, इसको लिखें और इसका डेरिवेटिव शुरू कर दें। x का डेरिवेटिव 1 होता है, अंडर रूट है, पावर पीछे पावर में से एक माइनस जैसे हम करते हैं, और चूंकि ये नेगेटिव पावर है तो उसको ओवर में ले जाएं ताकि वो पॉजिटिव हो जाए, और 1/2 का अंडर रूट लिख दिया। दोनों डेरिवेटिव आ गए, ठीक है ना, dy/du भी आ गया, du/dx भी आ गया, और इसको हमने इस तरह से लिख लिया। अब फार्मूला लिख लेना चाहिए नाउ, dy/dx तो कैसे है, dy/du इंटू du। इसको देखें, रट्टा मारने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, आपने जो सिंपली जो दोनों डेरिवेटिव्स मालूम किए हैं जस्ट दोनों को मल्टीप्लाई कर देना होता है, इस वाले को और इस वाले को। तो ज़ाहिर है इसको लिख दें मल्टीप्लाइड बाय इसको लिख दें, फिर अगले स्टेप में दोनों की वैल्यूज़ लगा देनी होती हैं। ठीक है, तो याद ना भी हो तो ये उसको देखने से आइडिया हो जाता है। तो ये दोनों लिखे, दोनों की वैल्यूज़ लिख दी। अब वैल्यू लिखने के बाद हमेशा हम यही करते हैं कि u की वैल्यू भी पुट कराई जाती है, और अगेन u चूँकि नेगेटिव पावर में है तो उसको नीचे ले जाएं ओवर में, तो उसकी u की वैल्यू जो है वो लगा दें, तो ऐसे करके लिख दें। अब अगेन आप इसको यहीं सवाल को छोड़ सकते हैं, लेकिन थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करनी है तो इसका तो कुछ नहीं हो सकता, इसमें जो कि प्लस है और ये ओवर में है तो इसका आप एलसीएम ले सकते हो, और ये एलसीएम भी बड़ा आसान होता है क्योंकि इसके ओवर में कुछ नहीं है ना, तो ये 2x अंडर रूट ने 1 से मल्टीप्लाई होके इधर आ जाना है 2x अंडर रूट प्लस 1, और ओवर में ये हो जाहिर है उसका जो एलसीएम होता है, तो ये स्टेप जो है ये बन जाएगा ये वाला। ठीक है, 2x अंडर रूट प्लस 1 और ओवर में वो उसका, और इनको सबको इकट्ठा लिख दें कि 2x अंडर रूट प्लस 1 1 जार वही आएगा, और नीचे इन दोनों को 2 2 जार 4 कर दें, x अंडर रूट लिख दें, इस सारे को आगे लिख दें, तो एक ज़रा एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में आंसर बन जाता है। तीसरा पार्ट करते हैं, y इज इक्वल टू x, और फिर ये अंडर रूट के अंदर अक्सर हम यही करते हैं कि ये जो अंडर रूट के अंदर चीज़ है ना उसको ही लेट करा लेते हैं, जो सब्स्टिट्यूशन हमने करनी होती है, ज़रा आसान हो जाता है काम। पिछले दोनों में भी हमने ऐसे किया था, तो यहाँ पे भी ये जो a प्लस एक्स और a माइनस एक्स है उसको u कह दें, तो फिर ये क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स और अंडर रूट u। ठीक है, x u का अंडर रूट यानी कि 1/2। तो ये दोनों चीज़ें अब चेन में चली गई कि u x का फंक्शन है, y आगे से u का फंक्शन है, उसमें x भी है, तो दोनों के अगेन डेरिवेटिव भी लेने हैं। तो हम चलें जी इसी का स्टार्ट कर लेते हैं y का। लेकिन अब देखें y का जब डेरिवेटिव लेने चलेंगे तो इसमें देखें दो वेरिएबल्स हैं, x भी है u भी है, और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई जब हो रहे हों तो कौन सा फार्मूला लगता है, प्रोडक्ट रूल, तो प्रोडक्ट लगना चाहिए क्योंकि क्वोशंट होता है ना, इस पे क्वोशंट लगना है। अभी हमने पिछले सवाल में ऐसे किया था, तो इस पे प्रोडक्ट है क्योंकि दो चीज़ें ज़रब हो रही हैं, तो प्रोडक्ट फार्मूला लगाएंगे। x को एज इट इज़ कांस्टेंट रखा, u का डेरिवेटिव, फिर u को कांस्टेंट रखा, फिर x का डेरिवेटिव। प्रोडक्ट तो बड़ा आसान है फार्मूला, सही है, ऐसे लिख दें। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं। अब देखें u के ऊपर पावर है तो पावर रूल लगेगा ना, पावर पीछे पावर में से एक माइनस कर दी, 1/2 माइनस 1 करेंगे तो यही आएगा। लेकिन अब यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा, हम डेरिवेटिव किसके लिहाज से ले रहे हैं, x के लिहाज से। और देखें ये लिखते भी हैं d/dx, ओवर dx बता रहा होता है किस वेरिएबल के हिसाब से आप जा रहे हैं। अब देखें यहाँ पे आप ये लेंगे ना x का डेरिवेटिव, तो ज़ाहिर है x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, बस ठीक है जी, ख़त्म हो गया, 1 डेरिवेटिव आ गया। लेकिन जब u का डेरिवेटिव ले रहे हैं और वो विद रिस्पेक्ट टू x है,
तो फिर आपने वो रूल उस पर लगाना है, पावर रूल, लेकिन आगे ये ज़रूर लिखना है du/dx। ये मैं बताना चाह रहा हूँ ये वाली चीज़ कि ये क्यों आ रही है। ये इसलिए आ रही है कि u का आप किसी और वेरिएबल के लिहाज से ले रहे हैं, इसलिए ये चीज़ ज़रूर आती है। जब आप देखें ना y का डेरिवेटिव ले रहे होते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप क्या लिखते हैं, dy/dx। तो जब आप u का लेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप लिखेंगे du/dx। तो ये du/dx लाजमी आना है, ये ज़रा थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके, आगे चलें तो ये ऐसे ही x का डेरिवेटिव 1 ये आ गया, ओके हो गया। अब इसको अगेन थोड़ा सीधा कर लें, इसकी नेगेटिव पावर है उसको ओवर में ले जाएं, x ओवर, क्योंकि 2 भी ओवर में, u भी ज़ाहिर ओवर में चला गया, साथ ये du/dx, साथ ये इसको अगेन यहीं छोड़ के, तो हमने वो जो u को लेट किया हुआ है कि जो u ये है, तो इसका भी डेरिवेटिव ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, और जाहिर है यहाँ पे कोशेंट रूल लगना है। सो देखें u को हमने लिख लिया और u पे हमने कोशेंट रूल लगा लिया। नीचे वाली चीज़ एज इट इज़, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1, फिर माइनस साइन, फिर ऊपर वाली टर्म एज इट इज़ और नीचे वाले का डेरिवेटिव, वो ज़ाहिर है -1 आना है क्योंकि -x है ना, तो -1 ये बार बार होना है, तो इसलिए मैं अब थोड़ा जल्दी आपको करवा देता हूँ। और ओवर में एज इट इज़ जो है चीज़ उसका स्केयर लेना होता है, ज़ाहिर है a-x है तो उसका स्केयर, अब वही 1 से मल्टीप्लाई होगा, यही आएगा -1, ये और माइनस ये दोनों प्लस हो जाएंगे ना, तो साथ ये a+x, और यहाँ से फिर वही कि x और x कटेगा क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, और a और a मिलके 2a हो जाएंगे, 2a ओवर दिस वन, ये आ गया उसका डेरिवेटिव। ये क्या आया है, du/dx। और जो हमने अभी वो जो डेरिवेटिव लिया था dy/dx का, और वो ये आया, तो इसमें देखें du/dx भी आ रहा था, और ये हमने ये आंसर निकाला है du/dx का, तो इसको उठा के इसकी जगह पुट करा देंगे। सो ये देखें, इसको लिखा, ठीक है, साथ ये u की वैल्यू भी आप लगा लें जो लेट की हुई है, क्योंकि अब आंसर देना है ना अब हमने, तो u की वैल्यू भी लगा ली, साथ ये जो du/dx का आंसर आया वो लिख लिया, और इधर भी u की वैल्यू लगा दी, क्योंकि u की वैल्यू जो है वो मस्ट होती है, क्योंकि वापस ओरिजिनल सवाल की तरफ वापस जाना होता है हमने। तो इधर भी लगाई, ये भी सारी वैल्यूज़ लग गई। अब अगेन इसको सीधा पदरा करना है, ठीक है ना, सीधा करना है। सो क्या करेंगे, देखें एक तो ये है कि ओवर के नीचे ये ओवर है, अब देखें एक तो ये है कि ये 2 और ये 2 कट जाएगा, सही है, ऊपर रह गया x और a और x रह गया नीचे, ऊपर सॉरी, और नीचे अब आएंगे तो फिर वही बात जो इस तरह का काम पीछे किया था कि a+x का अंडर रूट अकेला है और कोई नहीं है, तो वो तो लिख दें आप a+x का अंडर रूट, ये दोनों फिर आपस में वही काम होगा, ऊपर नीचे हैं तो इसकी पावर जो है इससे माइनस होगी, 2 - 1/2, क्योंकि इसकी पावर 1/2 है ये वाली, है ना, तो 2 - 1/2 करेंगे तो ये फिर 3/2। अच्छा, ये जो चीज़ है ना, ये अक्सर सवालों में बनती है, अगेन आपकी प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस इसलिए बार बार कहा जाता है कि जब आप 1-2 सवाल करते हैं ना, तो वो चीज़ें आगे रिपीट हो रही होती हैं, तो वो आपको आसान हो जाता है। साथ ये इसने ऐसे ही आ जाना है। अब चूँकि अगेन ये भी ओवर में है, ये भी ओवर में है, आप दोनों का एलसीएम ले सकते हैं। अब एक मशवरा तो मेरा यही है कि आप यहीं पे छोड़ दें इसे, इनफ है इतना, लेकिन आपको लगता है कि भाई बुक वाला ही आंसर हमने देना है, तो थोड़ा फिर आपको एलसीएम की तरफ जाना पड़ेगा, ज़ुआफिकल की तरफ। वो क्या है वो फिर आप देख लें। एक तो ये है कि a+x इधर ही है, इधर नहीं है, तो वो आप लिखते हैं a+x, और ये देखें ये a-x, ये भी a-x है, लेकिन चूंकि ये पावर बड़ी है 3/2, क्योंकि इसकी तो 1/2 है ना, तो जो बड़ी पावर होती है वही एलसीएम आता है। तो मतलब ये कि एलसीएम में यही चीज़, ये दोनों ही एलसीएम में आएंगे। तो जब यही दोनों आ गए हैं तो ax ने वैसे ही आ जाना है, क्योंकि इसी का तो है वो सारा, तो ax ऐसे ही। जब इधर आएंगे तो देखें, एक तो ये a+x, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि नीचे वाले से इसको कटवाते हैं, तो ये जब कटेगा इसके साथ, तो ये 3/2 में से इसकी 1/2 माइनस करें तो 1 पावर बनती है, तो वो 1 पावर ऊपर जाके मल्टीप्लाई होनी होती है, तो वो आ जाएगी a-x 1 पावर। और दूसरा ये कि इसने भी तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होना है, एलसीएम का जो रूल होता है, तो a+x का अंडर रूट और a+x का अंडर रूट, तो अंडर रूट्स खत्म हो जाएंगे क्योंकि दोनों मिलकर स्केयर हो जाने हैं, ठीक है, अंडर रूट का स्केयर, तो स्केयर अंडर रूट कट जाता है, तो ये भी a+x आ जाएगा, ऐसे करके लिखा जाएगा। और एक स्टेप और होगा कि इन दोनों में फार्मूला बन रहा है a - b × a+b, तो फिर इनको एक दफ़ा ज़ाहिर है वो जो होता है a² - b² कर दें और बाकी सारा लिख दें ऐसे ही, तो ये है अल्टीमेट सोल्यूशन। वरना आप यहाँ तक भी ओके है, एनफ है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन है ना, सिंप्लीफिकेशन आप जहाँ छोड़ना चाहें छोड़ दें, कोई मसला नहीं है इतना, मेरा नहीं ख्याल के नंबर उसको काटने चाहिए,
4 वाला पार्ट करते हैं। ये आसान है थोड़ा, क्योंकि इसमें कोई ओवर नहीं है, अंडर रूट नहीं है, तो ये इजीली आपको समझ आएगा। वैसे तो पता नहीं बुक बनाने वाले क्या करते हैं, जो आसान चीज़ है वो पहले देना चाहिए इनको, आसान वाले सवाल को आगे डाल दिया, मुश्किल वालों को पहले डाल दिया तो बहरहाल। सो y इज इक्वल टू दिस वन है और इसके ऊपर देखें 6 पावर है, तो हम जाहिर है सूटेबल सब्स्टिट्यूशन करनी है, तो ये अंदर वाली चीज़ को अगेन पावर के जो अंदर चीज़ है इसको u लेट कर लें, तो ये सारा जो है ये u के इक्वल रखते हैं, और फिर जाहिर है कि इसकी जगह u लिखना भी तो है ना, तो y इज इक्वल टू u रेज टू पावर 6, y इज इक्वल टू u रेज पावर 6 ये लिख दी। ठीक हो गया। अब इसका डेरिवेटिव तो बहुत ही आसान है, डी वाई ओवर डी यू करना है, तो ये 6 पावर है, पावर पीछे, पावर में एक माइनस, तो हो गया। और ये जो u लेट किया हुआ इसका भी तो डेरिवेटिव चाहिए, तो डी यू ओवर डी एक्स, जो जिसके लिहाज से वेरिएबल है उसके लिहाज से डेरिवेटिव, u चूँकि x का फंक्शन है तो u का x के लिहाज से डेरिवेटिव लेना है। सो ये फिर पावर रूल लगेगा, 2 3 जार 6x हो जाएगा, और ये x का डेरिवेटिव 1 माइनस 2 और कांस्टेंट का तो 0 होता है, तो 6x माइनस 2 डेरिवेटिव इसका आ गया। दोनों डेरिवेटिव ये एक ये आ गया, एक ये आ गया। अब चेन रूल के अंदर दोनों डेरिवेटिव्स को लिखें, उनकी वैल्यूज़ लगा दें, और अब मैंने जैसे कहा कि u की वैल्यू हमेशा हमने लगानी होती है, u की वैल्यू वापस लगा दें, तो बस ठीक है, ये तकरीबन आंसर है। बाकी ये है कि अगेन यहीं पे छोड़ दें, वरना ये है कि इनमें से आप 2 कामन ले सकते हैं, है ना, इनमें से 2 कामन आ रहा है तो वो 2 कामन निकाल के इससे ज़रा दिला दें, 2 6 जार 12, और ये फिर ज़ाहिर 2 3 जार और 2 1 जार, ये बन जाएगा। तो ऐसे करके लिख दें। 5 वाले पार्ट पे आते हैं। y इज इक्वल टू, अगेन इस तरह का सवाल हमने पीछे किया है, क्योंकि अंडर रूट के अंदर चीज़ आ रही है, ये एग्जैक्टली पिछले 1-2 सवाल थे उसकी तरह ही है, वैसे ही होना है। बस ये उसने किया है कि इधर स्केयर्स लगा दिए हैं, तो वो भी कोई इश्यू नहीं है, बड़े आराम से होगा, स्टेप्स वही हैं। तो इस सारे को कर दें u लेट, तो y इज इक्वल टू u का अंडर रूट हो जाएगा, तो वो लिख दें y इज इक्वल टू u का अंडर रूट। फिर इसका डेरिवेटिव आपको पता है, वही पावर पीछे पावर में से एक माइनस, और ये जो u है ओवर में है ना, कोशेंट रूल लगेगा इस पर, तो देखें कोशेंट रूल, नीचे वाली चीज़ देखें ऊपर गई है कांस्टेंट के तौर पे, और ऊपर वाली का डेरिवेटिव ये तो कांस्टेंट है ना ये, तो इसका आएगा 2x, पावर बनेगी, पावर पीछे पावर में से एक माइनस, तो 2 आ जाएगा पीछे, 2x आ जाएगा डेरिवेटिव। फिर ऊपर वाली कॉन्स्ट जो है उसने कांस्टेंट के तौर पे आना है, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर में, और नीचे वाली का डेरिवेटिव, और उसमें माइनस 2x आएगा, ये याद रखना है, ये प्लस 2x आता है, ये माइनस का आता है क्योंकि वो माइनस का है। और ओवर में जो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है उसका स्क्वायर भी तो होना है, कोशेंट रूल हम लगा रहे हैं। ठीक है, अब बात फिर वही है कि ये आपको ज़्यादा अच्छे तभी समझ आने हैं जब आपने पिछले 2.3 की है। अगर आप 2.3 नहीं कर रहे हो, 2.4 पे डायरेक्ट आ रहे हो, तो ये तो नहीं अच्छी बात है। ठीक है, हाँ, समझ नहीं आएगी कि हो क्या रहा है, तो इसलिए हर चीज़ का एक स्टेप बाय स्टेप होता है ना, तरीकाकार होता है। तो बहरहाल ये आ गया। अब 2x के साथ इसे मल्टीप्लाई करवा दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई करा दिया, यहाँ से भी मल्टीप्लाई होंगे, दोनों माइनसेस प्लस हो जाएंगे, साइन कोई चेंज नहीं होने, ठीक है ना, वैसे का वैसे ही। और हमेशा इन सवालों में हमेशा यही होता है, एक चीज़ ज़रूर कटती है, तो ये माइनस का ये प्लस का कट गया, और 2 और 2 मिलके 4 हो जाएंगे, 4a स्क्वायर x ओवर दिस वन, तो ये दूसरा डेरिवेटिव भी आ गया। आप फिर वही के दोनों डेरिवेटिव्स को फार्मूले में लिखें सीधा सीधा, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करा लें, तो इसकी वैल्यू भी लगा दी, इसकी वैल्यू भी लगा दी, और फिर आपको पता है कि इस u की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट हमेशा करानी होती है, तो वो हमने उसकी वैल्यू भी पुट करा दी। और अगेन ये स्टेप मैंने पीछे समझाया कि जी ऊपर वाली ये जो चीज़ है वो वैसे की वैसे ही, और ये दोनों फिर वही है, इनका टाकरा पढ़ना है कि जी इसकी पावर 2 है और इसकी पावर 1/2 है, 2 में से 1/2 माइनस करें फिर 3/2। अब ये देखें तीसरी दफ़ा ये स्टेप आया है इन 5 सवालों के अंदर, तो ये स्टेप कई दफ़ा आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अब यहाँ पे ना ये है इम्प्लिसिट फंक्शन रूल। अभी जो क्वेश्चन नंबर 1 किया है ना वो तो हमारा चेन रूल था, तो जो मैंने शुरू में आपको बताया ना इम्प्लिसिट फंक्शंस होते हैं जिनको अलहदा नहीं कर सकते या वो अलहदा नहीं हुए होते, वैसे यहाँ से तो अलहदा हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन कहता है कि भाई आप इम्प्लिसिट के तरीके से करें, तो ठीक है उस तरह से करेंगे, ज़रा हमें वो समझ आ जाए तरीका कि कैसे करते हैं। करना काम वही है, डेरिवेटिव लेना है, फाइंड dy ओवर dx, ये हमारे पास सवाल है, छोटा सा बड़ा सिंपल सा। अब करते क्या है कि यहाँ पे y और x दोनों एक ही तरफ है, इसीलिए इसको इम्प्लिसिट कह रहे हैं। तो हमने क्या करना जी, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से दोनों तरफ डेरिवेटिव ले ले। तो हमने ज़ाहिर है इस साइड पे भी डेरिवेटिव लेना है, इस साइड पे वो तो है बेचारा 0, उसका क्या करना है, छोड़ दें उसे। तो इस सारे के बाहर में d ओवर dx लिख लें,
क्योंकि डेरिवेटिव की यही तो अलामत होती है डी ओवर डी एक्स। अगले स्टेप में ये डी ओवर डी एक्स इसको भी दे दें, इसको भी दे दें, इसको भी दे दें, है ना, सबके साथ। और चूँकि 3 और 4 कॉन्स्टेंट्स हैं वो आप बाहर लिख सकते हैं, बाहर निकाल दें उनको। अब इनके डेरिवेटिव ले लें, सिंपल सी बात। एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, वाई का डेरिवेटिव, अब देखें ये वही बात जो मैंने पीछे दोहराई, दोबारा बता रहा हूँ कि y का विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हो तो आपने इसको dy ओवर dx लिखना है, y का डेरिवेटिव 1 नहीं कर देना। 1 कब होता है? जब सेम है। x का विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो ना तो जस्ट 1 आ गया, बस इनफ है, खत्म हो गया ये काम। लेकिन जब y का विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, तो आपको dy ओवर dx ही लिखना है। ठीक होगा ना ये चीज़, और ये जितनी जल्दी क्लियर हो जाएगी आपको फ़ायदा होगा डेरिवेटिव में। और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का तो 0 हो जाता है। अब यही है कि dy ओवर dx तो आ गया ना आपके पास, तो इसको अकेला कर लें तो बस डेरिवेटिव आ जाएगा। तो अकेला कैसे होगा? पहले 3 को उधर ले जाएं, माइनस का हो जाएगा, फिर 4 इधर ज़ाहिर ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड में, तो देखें हमने कर दिया ना उसे अकेला। तो बस ये जो इम्प्लिसिट फंक्शन रूल होते हैं वो इस तरह से हल किया जाता है, तो आंसर आ जाता है उसका। दूसरा पार्ट देखें इसका, ये भी छोटा सा ही सवाल है, कुछ ज़्यादा लंबा नहीं है। इसमें भी ये लिखना है आपने, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये लिख लिया करें। वही बात, इसके साथ भी डी ओवर डी एक्स लिख दिया, इसके साथ भी लिख दिया, इसके साथ भी लिख दिया, हर रकम के साथ लिख दिया। अब देखें यहाँ ध्यान रखना है, 2 वेरिएबल्स हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई हो रहे हों तो फिर प्रोडक्ट रूल लगता है। तो प्रोडक्ट रूल यही है, एक्स कांस्टेंट, y का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स ऑफ y, फिर y कांस्टेंट, फिर डी ओवर डी एक्स ऑफ x। ठीक है, ये हमारा बन गया प्रोडक्ट रूल। फिर अब यहाँ पे क्या है, सिंगल वेरिएबल है लेकिन विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव है, तो पावर तो है ना इसके ऊपर, पावर रूल लगेगा एक दफ़ा कि जी 2 पावर पीछे और उसमें से एक माइनस, तो ज़ाहिर है 1 होती है, 1 को नहीं लिखते, 2y आ गया। लेकिन इसको ऐसे ही नहीं छोड़ देना कि भाई 2y आंसर आ गया इसका डेरिवेटिव, क्योंकि वेरिएबल डिफरेंट है तो dy ओवर dx भी ज़रूर लगना है, तो ये हमेशा याद रखना है। साथ ये 0 भी हो जाएगा। अब ज़रा इसको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर लें, ये ऐसे ही रहेगा, x dy ओवर dx वो लिख लिया, यहाँ x का डेरिवेटिव 1 हो जाना है तो सिर्फ y रह जाएगा। वो मैंने कहाँ लिखा है वो इसको उठा के मैं उस तरह पे भी ले गया हूँ, क्योंकि हाली y रहेगा ना, तो उसको उठा के उधर ले जाए तो माइनस y हो जाना है। और साथ ये जो है 2y dy ओवर dx वो लिख लिया। अब इन दोनों में देखें dy ओवर dx है, वो आप कॉमन ले लें, तो जब कॉमन लेंगे तो रह गया x प्लस 2y, और चूंकि इसे अकेला करना है, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको उधर ले जाएं डिवाइड में चला जाएगा, तो देखें डेरिवेटिव अकेला हो गया, ये आंसर आ गया। तो तीसरा पार्ट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 5y इक्वल टू 0। अगेन उसी तरह से करेंगे, डिफ्रेंशिएट करना है बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। 3 रकमें हैं टोटल, तो तीनों के साथ डी ओवर डी एक्स हमने लिख देना है। फिर उसके बाद क्या करेंगे जी, इसके साथ जब लिखा हुआ है तो इसका डेरिवेटिव 2x है, क्योंकि 2 पीछे जाना है, ज़ाहिर है पावर पीछे, पावर में से एक माइनस 2x हो जाएगा। -4 लिखेंगे तो यहाँ देखें 2 चीज़ें हैं, फिर प्रोडक्ट रूल लगना चाहिए, x कांस्टेंट, y का डेरिवेटिव dy ओवर dx, फिर y कांस्टेंट और x का डेरिवेटिव डी ओवर dx ऑफ x, और फिर इधर आएंगे तो 5 और साथ चूँकि y का डेरिवेटिव है तो ये 1 नहीं होगा, dy ओवर dx हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको एक्सपेंड करना है, -4 के साथ इन दोनों को ज़रब दिला देंगे, तो वो हमने इस तरह करके यहाँ लिखा है, ये बन जाएगा। और फिर वही के जो dy ओवर dx वाली दोनों रकमें हैं उसको यहीं रखेंगे, और इन 2 रकमों को जिसके साथ dy ओवर dx नहीं है उस साइड पे ले जाएंगे। ज़ाहिर अलामतें चेंज हो जाएंगी, साइन चेंज हो जाएंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, और इधर से फिर वही dy ओवर dx कॉमन लें, माइनस भी कॉमन आ रहा है, और फिर ये जाके उसके डिवाइड में हो जाएगा, और इस माइनस की वजह से इनके फिर साइन चेंज कर देंगे, ये अब पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हमारा थर्ड पार्ट हो जाता है। नंबर 4 पार्ट देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन हैं छोटे छोटे स्टेप्स इसके। सो देखें, ये 1 2 3 4 5 6 रकमें हैं, तो 6 की 6 रकमों के साथ डी ओवर डी एक्स लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इधर भी देखें कांस्टेंट 4 कांस्टेंट है ना, बाहर निकाल देते हैं, डी ओवर डी एक्स ऑफ दिस वन। 2 और h कांस्टेंट है, क्योंकि वेरिएबल क्या होते हैं x और y, तो 2h को बाहर रख के x और y के साथ, b को बाहर रखें तो इसके साथ, फिर 2g भी बाहर जाएगा क्योंकि वेरिएबल x है सिर्फ, वो लिखें,
2f को बाहर रखें तो y वेरिएबल है, d ओवर डी एक्स अब y, और c अगेन कांस्टेंट नंबर है, उसके साथ भी लिख दें। अब अगले स्टेप में हमने डेरिवेटिव्स लेने शुरू कर देने हैं। अगेन x का स्केयर है ना, तो 2 पावर पीछे आनी है, 4 इस 4 से मल्टीप्लाई भी होगी, 4 2s are 8 हो जाएगा, वो अगले स्टेप मैंने किया है। तो इसके ऊपर हम ज़ाहिर x स्केयर का फार्मूला हम लिखेंगे 2x, फिर ये 2h है। अब एक्स वाई पे ज़ाहिर है वही फार्मूला डेरिवेटिव का, प्रोडक्ट रूल, x कांस्टेंट y का डेरिवेटिव, फिर y कांस्टेंट x का डेरिवेटिव, जब x ने होना तो 1 हो जाएगा। फिर ये b है और ये y स्केयर है, तो ये 2y है ना, साथ b और 2y है और साथ dy ओवर dx भी आना है, क्योंकि y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है, और 2g और x का डेरिवेटिव फिर 1 को लिखें ना लिखें कोई इशू नहीं है। यहाँ आ जाए, 2f है और dy ओवर dx है, क्योंकि डिफरेंट है, पीछे बताया मैंने आपको, और ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। ठीक हो गया। अब एक स्टेप ज़रा ये है कि यहाँ ये ब्रैकेट लगी हुई है, तो 2h के साथ मल्टीप्लाई करा दें, बाकी सारी रकमें वैसे की वैसे लिखते जाएं, इधर से 4 2s are 8 भी कर दें उसको, सारी रकमें वैसे ही लिख दें। और फिर ये देखें 3 रकमें ऐसी हैं जिनके साथ dy ओवर dx आ रहा है, तो इन तीनों में से dy ओवर dx, अब एक तो उनको लैदा कर लेना, और ये जो कांस्टेंट दूसरी हैं बगैर उसके 8x और ये वाली उनको लैदा कर दें। ये तीनों उठ के दूसरी तरफ चली जाएंगी और दूसरी तरफ जाके माइनस की हो जानी है, तो माइनस कॉमन ले लें, उसका माइनस बाहर रख के इन तीनों को आगे प्लस की फॉर्म में लिखें, और यहाँ से dy ओवर dx कॉमन, तो ये hx और by और f जो है वो आ जाएगा। और अगले स्टेप में आंसर है कि ये सारा उसके ओवर में चला जाना है। तो ये हमने अगले पेज के ऊपर ये बनाया है, और ये देखें ये इसका आंसर बन गया। 5वां पार्ट देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा भी ये लेंथी होगा काम, कि x इंटू ये है फिर y इंटू ये है, तो करना उसी तरह से है, क्योंकि देखें दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो दोनों, इधर भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, इधर भी प्रोडक्ट रूल। तो पहले तो वही डी ओवर डी एक्स लिख के वो लिखें, इसके साथ भी डी ओवर डी एक्स लिखें, अंडर रूट को 1/2 की शक्ल में भी लिख दें, क्योंकि डेरिवेटिव लेना आसान हो जाता है। तो ओके, तो इस पर प्रोडक्ट रूल लगाएं। ठीक है जी, पहले x का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स, और ये सारा वैसे ही, और फिर अब x वैसे ही और इस सारे का डेरिवेटिव। यही काम इधर कि जी y कांस्टेंट है तो इस वाले का डेरिवेटिव लेने लगे हैं, फिर ये कांस्टेंट है और फिर y का डेरिवेटिव। तो ये प्रोडक्ट रूल है। अब इसे हल करते हैं, x का डेरिवेटिव 1 हो जाना है, ये ऐसे ही आ गया। इस पे तो पावर है, तो पावर पीछे, पावर में से एक माइनस 1/2 -1 करेंगे तो यही आएगा। और जाहिर है कि चूंकि y है तो फिर dy ओवर dx आना है, पिछले स्टेप्स में हम करते आ रहे हैं। इधर पहुंचे तो y वैसे ही, इस पे भी पावर रूल है, तो x का फंक्शन पावर रूल तो लगनी है, 1/2 में से एक माइनस वो आ गया। और यहाँ पहुंचेंगे तो ये और फिर साथ dy ओवर dx। अब फिर वही काम, dy ओवर dx वालियों को अलहदा कर दे। एक ये वाली रकम है, क्योंकि टोटल 4 हैं, एक ये, एक दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, तो ये वाली दूसरी और चौथी इनको आप करें अलहदा, इनमें से dy ओवर dx कॉमन ले लें। जब ये और ये dy ओवर dx कॉमन होगा तो इसमें देखें ये x भी है और ओवर में ये 2 इंटू ये सारा, क्योंकि इसकी नेगेटिव पावर है, ओवर में जा सकती है। ठीक है, नेगेटिव पावर है 1 + y की, तो उसको ओवर में ले जाके अंडर रूट बनाएं, 2 भी नीचे है और x जो है वो अकेला रह जाएगा। और इधर जो है ये हाली 1 + x की पावर 1/2 है, 1/2 का अंडर रूट बन सकता है। और दूसरी चीज़ कि ये जो बगैर dy ओवर dx के ये वाली और ये वाली, ये दोनों दूसरी तरफ जाके नेगेटिव साइन हो सकते हैं। ये ज़ाहिर सारी जाएगी, माइनस लिख लेंगे, और इसने भी माइनस हो जाना, लेकिन इसमें फिर वही है, y ऊपर होगा, 2 ने भी नीचे होना है, और ये सारी भी नीचे जानी है क्योंकि उसकी नेगेटिव पावर है, वो इधर चली गई। अब फिर वही बात कि इधर भी ओवर बन रहा है, इधर भी ओवर बन रहा है, तो दोनों तरफ एलसीएम लिया जा सकता है। ये चीज़ आएगी ना एलसीएम, तो ये चीज़ एलसीएम में आ गया, और ये सारी इधर से मल्टीप्लाई होनी होती है इसके साथ, क्योंकि ये एलसीएम लेने के रूल्स मैं बड़ी दफ़ा बता चुका हूँ। तो ये सारी चीज़ इससे मल्टीप्लाई होगी, 2 इंटू ये सारा आ जाएगा, और ये अपना ऐसा ही आएगा क्योंकि इसका अपना जो है वो एलसीएम है, क्योंकि ये दोनों सेम है, ऊपर वाली चीज़ वैसे ही आ जाएगी। बिल्कुल उसी तरह से इसका भी आंसर वो आप एलसीएम ले लें, माइनस रख लें बाहर, और फिर वही कि इस 2 इंटू दिस 1 ने इससे मल्टीप्लाई होना है, वो ये आ गया, साथ ये y आ गया, प्लस इसलिए लिखा है कि माइनस हमने बाहर कॉमन ले लिया।
अब क्या है कि ये सारा उठ के उधर चला जाना है, सही है। तो उधर जब जाना है तो उल्ट जाएगा। टोटका या तरीका क्या है कि ये सारी रकम, क्योंकि ओवर वाली है ना, उधर जाएगी तो उल्टना चाहिए, ये ऊपर चला जाएगा, ये देखिए ऊपर आ गया, और ये सारी रकम नीचे, तो ये इक्वल टू का साइन और साथ ही ये वाली जो चीज़ है वो वह भी लिख दें। यहाँ तक छोड़ दें, बस काफ़ी है। dy ओवर dx आपने सेपरेट कर दिया है, वरना ये है कि इनको इकट्ठा कर दें, ये लिखें इंटू ये लिखें इंटू ये, माइनस को शुरू में रख लें, तो ये अल्टीमेट स्टेप जो है ना ये बनता है, ठीक है। माइनस शुरू में और ये दोनों और उनके अंदर बाकी सारी चीज़ें, ठीक है। थोड़ा सा अजीब है लेकिन बहरहाल प्रैक्टिस के साथ ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। 6 वाला पार्ट करते हैं। ये भी y इंटू दिस वन है, x इंटू दिस वन है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो रही हैं चीज़ें, दोनों तरफ वो जो प्रोडक्ट रूल वह है वो लगेगा। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, इधर भी लिख लिया इधर भी लिख लिया, डी ओवर डी एक्स। ओके, अब इसमें फिर वही कि आपको प्रोडक्ट रूल लगाना है। y को कांस्टेंट रखा, इसका डेरिवेटिव, इसको कांस्टेंट रखा, फिर y का डेरिवेटिव। इधर भी एग्जैक्ट वही काम कि x वैसे ही है, इसका हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, फिर वो वैसे ही है, फिर x का डेरिवेटिव है। अब जब डेरिवेटिव लेंगे तो इसका डेरिवेटिव 2x होना है ना, तो फिर ये 2x यहाँ से और साथ ये y 2xy, और इधर आएंगे तो ये फिर वैसा ही, क्योंकि साथ dy ओवर dx है। इसका जो है इसका फिर डेरिवेटिव, क्योंकि इस पर पावर है, पावर रूल लगेगा, पावर पीछे, उसमें से एक -1 ओवर 2 -1, और फिर अंदर वाली चीज़ का भी तो डेरिवेटिव होता है ना। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ये पिछली एक्सरसाइज में किया हुआ है, और साथ ही ये वाला x का डेरिवेटिव इसने 1 हो जाना है, x² + 4 अंडर रूट आ जाएगा। अब डेरिवेटिव वाली एक ही रकम है ये वाली, तो इसको बस यहीं रखें, या ये जो 2xy है इसको भी उधर ले जाएं। तो ये देखें, ये जो 2xy है इधर आके ज़ाहिर है माइनस का हो जाना है इसने, ये वाली अमाउंट भी ऐसे ही आ गई। इसको थोड़ा सा सीधा कर लें, 2 और 2 कटवाएं, x और x का स्क्वायर हो जाएगा, इसकी पावर नेगेटिव है तो ज़ाहिर है ओवर में ले जाके उसको अंडर रूट बना दें। और चूँकि dy ओवर dx तभी आएगा जब ये चीज़ उधर जाएगी, तो अभी डायरेक्ट ले नहीं जा सकते, इसका आप एलसीएम ले लें क्योंकि ये ओवर में है। तो फिर वही कि ये चीज़ ही एलसीएम होनी है, इसका अपना वैसे ही, और इसने इससे भी मल्टीप्लाई होना है, इससे भी। तो ये जब इससे होगा तो इसके एक जैसी है ना, तो स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर अंडर रूट कट गया, x² + 4, और इसने जब इसके पास आना है 2xy इंटू दिस वन, वो लिख दें 2xy इंटू, और ये x², अब ये थोड़ा नज़र नहीं आएगा, ये देखें अब नज़र आएगा, तो ये x² और x² 2x² हो गया, और ये साथ 4 आ गया, साथ ये वाली अमाउंट आ गई। अब इसने जाना है ना ओवर में, ठीक है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इसके साथ इसको लिख दें, तो ये आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, अब ये है पैरामीट्रिक इक्वेशंस वाला कि जी x जो है वो भी थीटा का फंक्शन है, y भी आगे से थीटा का फंक्शन है, तो फाइंड क्या करना है, dy ओवर dx। तो अगेन x देखें थीटा +1 ओवर थीटा है, और फिर y भी आगे से थीटा का फंक्शन है, थीटा +1। तो मैंने रूल शुरू में यही कहा था कि x का भी थीटा के लिहाज से डेरिवेटिव ले लें, y का भी थीटा के लिहाज से। तो इसका डेरिवेटिव हम लेते हैं पहले x का, dx ओवर d थीटा, सही है। थीटा सिंगल वेरिएबल है, उसका आंसर 1 आ जाएगा डेरिवेटिव। अब ये थोड़ा सा ये देखें, ओवर में ना थीटा, तो थीटा को ऊपर ले जाएं, थीटा रेज़ टू पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। अब जाहिर है पावर रूल लगना चाहिए ना, पावर पीछे पावर में से एक माइनस कम किया तो -1 शुरू में आ गया, और एक और कम करेंगे तो -2 हो जाएगी, ऐसा ये स्टेप बन जाएगा। और फिर अगले स्टेप में एक तो ये माइनस है, और साथ चूँकि इसकी पावर -2 है तो ओवर में ले जाएं, थीटा स्क्वायर बना लें, और इसका एलसीएम भी हो सकता है, आगे ज़रूरत पड़नी है, तो फिर वही थीटा स्क्वायर एलसीएम, थीटा स्क्वायर 1 जा थीटा स्क्वायर एंड -1, तो ये शेप बन जाएगी। और dy ओवर d थीटा भी करना है, y का विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और ये सिंगल है 1 हो जाएगा, जस्ट इसने तो 0 हो जाना है, तो dy ओवर d थीटा 1 है। सो दोनों निकाल लिए हैं ना। अब देखें हमें चाहिए dy ओवर dx, तो जो y वाला डेरिवेटिव है वो पहले लिखें, ये याद रखना है, तो वो होता है dy ओवर d थीटा, और जो दूसरा है उसको उल्टा आके लिखना है क्योंकि d थीटा कटवाना होता है, तो d थीटा ऊपर होना चाहिए। हम निकालते हैं dx ओवर d थीटा ओवर में आ रहा होता है बटे में, तो इसलिए इसको हम उल्टा देते हैं ताकि ये ऊपर आए, और जब ऊपर आएगा तो ये नीचे वाले दूसरे से कट के dy ओवर dx ही बन जाता है। बहरहाल dy ओवर d थीटा हमने 1 निकाला है, वो लिख लिया, d थीटा ओवर dx।
अब ये है डी एक्स ओवर डी थीटा, ये है ना, तो इसको उल्टा लो, थीटा स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, वो नीचे चला जाएगा, तो वो लिख दिया। और बस 1 से मल्टीप्लाई हो तो वही रहता है, तो बस सही है, ये आंसर बन जाता है। सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, वैसे ही होना है। एक्स टी का फंक्शन है, वाई भी आगे से टी का फंक्शन है, दोनों के डेरिवेटिव। तो पहले हम कर रहे हैं डी एक्स ओवर डी टी, ठीक है। सो ए तो कांस्टेंट है, बाहर रखें, और ये हमें नज़र आ रहा है ओवर है, क्वोशिएंट रूल लगना चाहिए। तो नीचे वाली चीज़ को ऊपर रखा, ऊपर वाली का डेरिवेटिव -2t, पावर पीछे आनी है, -2t, माइनस फार्मूले का ऊपर वाली चीज़ वैसे ही रखी, और नीचे वाले का डेरिवेटिव 2t, वो लिख दिया, और ओवर में ज़ाहिर है सारे का स्क्वायर। अब इसे वही हल करें, -2t से मल्टीप्लाई इन दोनों को, ये बन गया, माइनस ने साइन चेंज करने हैं, 2t 1 2t एंड 2t करते जा रहे हैं, 2t और t का स्क्वायर जो है ये क्यूब हो जाएगा। और जैसे मैंने पीछे कहा कि ज़रूर एक चीज़ कटती है, तो ये याद रख लें, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये कट जाएंगे, तो -2t और -2t -4t, और साथ ये a को भी तो इन्वॉल्व करें, a बेचारा बाहर है, तो ये हमारा एक x वाले का डेरिवेटिव आ गया। फिर y वाले का डेरिवेटिव भी उसी तरह ही करना है, ये वाला है ना y का फंक्शन, तो वैसे ही क्वोशिएंट रूल के 1 + t इसके ऊपर गया तो इसका, फिर ये कांस्टेंट रखा तो इसका, तो ये आपके सामने डेरिवेटिव लिया है। यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो यहाँ कटेगा तो नहीं, लेकिन ये दोनों माइनस हो रहे हैं क्योंकि एक जैसे हैं, ये टी स्क्वायर है, ये -2t स्क्वायर है, तो माइनस होके ये आ जाएगा। अब दोनों डेरिवेटिव्स हैं हमारे पास, तो मैंने जो आपको रूल तरीका समझाया है कि आपने वो फार्मूला लिख लेना, डी वाई ओवर डी एक्स, और वाई वाले डेरिवेटिव को मैंने पहले भी बताया आपको, इसको पहले लिखें और दूसरे वाले डेरिवेटिव को उल्टा के लिखें, डी टी ओवर डी एक्स। तो डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू लगाई, दूसरे को हमने उल्टा लिया है, आप रकम देखिएगा उल्टा के लिखा है, क्योंकि नॉर्मली ये नीचे था ये ऊपर था, तो बहरहाल उल्टा के लिख लिया। अब कुछ चीज़ें कटेंगी मेरा ख्याल है, सो यहाँ से देखें ये वाली पूरी टर्म और ये पूरी टर्म कट जाएगी क्योंकि बिल्कुल सेम है। तो ऊपर वाली ये जो 2b इंटू ये है वो लिख लें, नीचे से -4at जो है वो लिख लें, और यहाँ से भी ये 2 2s और 4 कट के, तो बाकी आंसर आ जाएगा b ओवर 2a माइनस भी साथ, और ये जो वेरिएबल्स हैं t वाले उनको आप अलग लिख दें, तो ये बन जाएगा। ले जी, क्वेश्चन नंबर 4 है और बिल्कुल पिछले सवालों से मिलता जुलता है, प्रैक्टिस है। y dy ओवर dx प्लस x जो है वो 0 के इक्वल होता है, ये शेप हमने बनानी है और इसका आंसर 0 लाना है, और साथ उसने x और y दिया हुआ है, ये एग्जैक्टली वही रकमें हैं जो अभी पिछले पार्ट में हमने इस्तेमाल की हैं, तो वैसा ही होना है। इसने x का भी अलहदा से डेरिवेटिव, y का भी अलहदा से, तो क्वोशिएंट रूल लगना है, ये आपके सामने है, मैं अब एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि पिछले 2 3 4 सवालों के अंदर यही कुछ ही हो रहा है, ठीक है। तो वो डेरिवेटिव्स लेने हैं, फिर मल्टीप्लाई कराने हैं, साइन का ध्यान रखना है, और फिर हमेशा एक चीज़ कटनी है, यहाँ पे ये दोनों कट रहे हैं, ये दोनों इकट्ठे हो गए, हमारा ये बन गया। फिर डी वाई ओवर डी टी, उसका भी चेन रूल बनाएं, ये आपके सामने स्टेप्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करवाएं, इकट्ठा करें, 2t स्क्वायर में से ये माइनस कराएं, फिर इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आएगा तो ये शक्ल बन जाएगी, फिर हमने फार्मूला लिख देना है, ठीक है। ये मैंने जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि ये सारी पुरानी चीज़ें हैं। डी वाई ओवर डी टी पहले है, दूसरे को उल्टा के लिखा है, डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू लिख ली, दूसरी की हमने रकम उल्टा के लिख लिया उसे, और फिर जो है अगेन ये चीज़ और ये चीज़ कट रही है और ये दोनों आ जाएंगे, फिर 2 से भी कटवा लें, 2 2s और 4, तो ये अमाउंट और ओवर में -2t वो आ गया, तो ये हमारा एक इसका डेरिवेटिव बन गया। नॉर्मली हमारा आंसर यहाँ तक हो जाता है, लेकिन हमें प्रूफ करना है, तो ये जो आंसर आया है ना उसको इस इक्वेशन में पुट कराना है, y की वैल्यू भी लगाएंगे, डी वाई ओवर डी एक्स की भी लगाएंगे और x की वैल्यू भी लगाएंगे अगले स्टेप में, और फिर ये पूरा एक आंसर जो है वो 0 बन जाएगा। इक्वेशन लिख ली, y की वैल्यू, डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू, x की वैल्यू। यहाँ से देखें तो क्या कट रहा है, एक तो ये 2t कट जाते हैं, माइनस भी है, माइनस लिख लें, ये ऊपर ये नीचे वो लिख लें और इसको लिखें, और जब आप ऐसे लिखेंगे तो ये दोनों एग्जैक्टली सेम है, ये प्लस की है वो माइनस की है, तो आपको पता है प्लस माइनस कट जाता है आपस में, पूरी रकम कट गई, तो दोनों साइडें आ गई ना 0 के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 5, अब यहाँ थोड़ा सा उसने आपको घुमाया है, लेकिन सवाल आसान है कि ये चीज़ का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू इस चीज़ के,
दोनों x के फंक्शन है, लेकिन कहता है इसका डेरिवेटिव इसके लिहाज से लें। तो ये ऐसे ही है कि इसका नाम y है और इसका नाम u है, तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u यानी dy/du। तो हमने इसमें यही करना है, क्योंकि दोनों तरफ x है, तो हम क्या करेंगे कि हम इसको भी y लेट कर लेंगे, इसको u लेट कर लेंगे, दोनों चीज़ों को अलग-अलग नाम दे देंगे। इसको y, जिसका डेरिवेटिव लेना है उसका नाम y, और जिसके ज़रिए डेरिवेटिव लेना है उसका नाम जो है वो u रख लेंगे। अब क्या है कि अब इसके आप डेरिवेटिव ले लें y का विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि वो x का फंक्शन है, तो dy/dx, तो ये x स्क्वायर है तो 2x हो जाएगा। ये फिर वही कि इसका डेरिवेटिव लेने के लिए इसको ऊपर लेके जाना पड़ता है, ये x की पावर -2 हो जाएगी ना, तो -2 पे आप फार्मूला लगा लें, -2 शुरू में और उसमें से एक कम, पावर रूल यही होती है, पावर पीछे पावर में से एक कम, वो आप लिख लें। तो ये 2x माइनस माइनस प्लस हो गया और 2/x की पावर 3, और चूंकि अगेन ये ओवर बन रहा है तो आप इसका एलसीएम ले सकते हैं, x³ ने इससे मल्टीप्लाई होना है 4 पावर, साथ ही 2 ऐसा ही, और x³ इसका एलसीएम है। और दूसरा जो है, जो हमने u लेट किया हुआ ये वाला, इसका भी डेरिवेटिव हमने लेना है du/dx, वो ये बन जाएगा, पावर रूल 4 पीछे गया। अब फिर वही बात है कि हमें चूंकि देखें इसका इसके लिहाज से लेना था, यानी dy/du चाहिए, तो हम ये देखें लिख रहे हैं dy/du, और रूल फार्मूलों का बार बार यही है कि y वाले फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो पहले आएगा और दूसरे वाले का बाद में आएगा, और दूसरे वाले का जो है अब सारे जस्ट लिख देना है dx/du है ना, तो ये भी उल्टा आके लिखना है इसे, क्योंकि नॉर्मली हमने क्या फाइंड किया है du/dx, ये वाला, ठीक है। तो वो बहरहाल यहाँ वैल्यूज हम लगाएंगे, तो dy/dx की वैल्यू, इसकी रकम जो है उल्टा आके 4x³ था तो ओवर में लिख लिया। और अब देखें थोड़ा बहुत कटता है, कुछ भी नहीं कटता, एक तो ये है कि इधर से 2 कॉमन आता है, तो वो 2 कॉमन इस 4 को कटवाएगा, 2 रह जाएगा, बाकी यहाँ x की पावर 4 + 1 रह गया, और नीचे x की पावर 3 और x की पावर 3 जो है वो x की पावर 6 हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया इसका, कि हमने जी डेरिवेटिव ले लिया। सेकंड पार्ट, इस सारे का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ये सारा, तो बिल्कुल वैसे ही इसको आप y लेट कर लें, इसको u लेट कर लें कि जी y का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू u, dy/du फाइंड करना है। तो उसके लिए वही है कि इसका अलहदा से डेरिवेटिव, इसका अलहदा से डेरिवेटिव, इसके ऊपर पावर है n, तो पावर रूल लगेगा, पावर पीछे पावर में से एक माइनस, और अंदर वाले फंक्शन का फिर डेरिवेटिव, x² का डेरिवेटिव 2x होगा, और ये जो u = x² है तो du/dx होगा ना, तो x² का डेरिवेटिव 2x, दोनों डेरिवेटिव्स आ गए हैं। फिर वही काम है, फार्मूला लिखना है और फार्मूले में वैल्यूज़ लगा लेनी है। ये चीज़ हमेशा उल्ट के आनी है, क्योंकि dx/du हो जाता है, तो वो वैल्यू लिख लें। और यहाँ से 2x और 2x, ये 2 और x कट गया, सिर्फ n रह गया और साथ ये वाली अमाउंट रह गई, तो ये इसका आंसर भी हो जाता है। इसका तीसरा पार्ट भी है जी, इस सारे का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ये सारा, दोनों देखें कोशेंट रूल हैं, और ये कोशेंट रूल बार बार हम पीछे करके आए हैं, तो बिल्कुल इजी काम है। इस सारे को y लेट कर लेना है, इस सारे को u लेट कर लेना है, और दोनों का अलग-अलग डेरिवेटिव dy/dx, वो आपको पता है चेन रूल है, ठीक है, बार बार नहीं मैं बताऊंगा, ये उसी तरह से लगा हुआ है। और ये अगेन देखें कुछ कटता है, कौन सी, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़, क्योंकि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो -2x और -2x -4x हो जाना है उसने। दूसरा जो है u वाला फंक्शन, वो भी ओवर में था, कोशेंट रूल है, उसको भी कोशेंट रूल बनाएं, यहाँ से भी एक x कट जाएगा, 2 ओवर वो बनेगा। फिर फार्मूला लिखना है, फार्मूला लिखा, dy ओवर हमेशा ये पहले आएगा, dy वाला जो है, तो वो पहले वैल्यू लिख ली, और दूसरी वैल्यू जो है आपको बताया मैंने उल्टा के लिखते हैं, वो लिख लिया। यहाँ से कुछ कटवाना है ना, तो वो ये देखें कि ये अंदर है x² - 1, तो ये a² - b² बन रहा होता है ना, तो एक दफ़ा नेगेटिव में एक दफ़ा पॉजिटिव में आप लिख सकते हैं उसको, और ऊपर स्क्वायर है वो आप दे दें। ऊपर वाले स्क्वायर का इशू नहीं है, अंदर हमारे पास देखें x का स्क्वायर है -1 है, तो जाहिर है कि वो a² - b² होता है, तो एक दफ़ा नेगेटिव एक दफ़ा पॉजिटिव किया जा सकता है उसे। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि ये पूरा कट जाएगा, क्योंकि ये सेम है, और इधर से ये 2 और ये 4 कट के, तो बाकी जो है ये आंसर हो जाना जी। 4 वाला पार्ट, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ये, अगेन सेम चीज़ है, दोनों तरफ कोशेंट है, ये y कर लेंगे, इसको u कह लेंगे, इसको y लिखा, इसके ऊपर देखें मैं आपको कोशेंट रूल लगा के दे रहा हूँ, मल्टीप्लाई करा ले हैं, फिर उसी तरह एक चीज़ कट रही है, ACX
बाकी सारा वही है। फिर यू, दूसरे को यू कहना है और यू को लिख के आपके सामने ही है, फिर दोबारा से वही जो कोशेंट रूल है लग रहा है, ठीक है, बार बार वही है। और अगेन इनको जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे फिर कोई एक चीज़ कटेगी, बाकी दो रह जाएंगी, वो हमने लिख देनी है। ठीक है जी, कौन सा कटा है जी, ये पॉजिटिव है ना, तो ये नेगेटिव है, ये दोनों कट गए हैं, इन दोनों को हमने लिख देना है। और इन दोनों में देखें 2a दोनों में है, x भी दोनों में है, तो 2ax जो है ये कॉमन आ जाएगा। तो कॉमन आने के बाद जो है उसमें रह जाएगा d माइनस बी और नीचे वो। अब फिर फार्मूला लगाएं, इस रकम को उल्टाएं, dy ओवर dx की वैल्यू लगाएं और बस जो आया लिख दें, क्योंकि ये मेरा ख्याल में कोई चीज़ कट नहीं रही, तो ऐसे ही इसका आंसर होना चाहिए। आखिरी पार्ट है मेरे हिसाब से, और ये भी बिल्कुल आसान है। ये ज़ाहिर है इसको हमने y कहना है, इसको u कहना है, वही है, y वाले का डेरिवेटिव लेते हुए फिर वही क्वोशिएंट रूल लगाएं, मल्टीप्लाई कराएं, फिर एक रकम हमेशा की तरह कटेगी, बाकी दोनों हमेशा की तरह ऐड हो जाएंगी, सही है, वो इस तरह से। और जो दूसरा है u, वो तो बेचारा छोटा सा है, तो du ओवर dx करेंगे तो उसने 3x स्क्वायर होना है, तो वो 3x स्क्वायर हो गया। अब फार्मूला लिखेंगे, ठीक है, और वैल्यूज़ लगाएंगे और आंसर निकाल देंगे। सही है जी। अब देखें सवाल सारे एक जैसे ही हैं, बस हर सवाल में थोड़ा बहुत प्रैक्टिस डिफरेंट है। तो ये शुरू के 2-4 सवाल करें, आपकी प्रैक्टिस बिल्कुल सही हो जाती है। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।